हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है मेरे छोटे बेटे का बर्थडे एंड अभी हम डेकोर कर रहे हैं, बलून फुला रहे हैं। तो थोड़ी देर में हम सब डेकोर कर देंगे, तो उसके बाद मिलते हैं। चलो तो दिखाते हैं कि फिर हमने क्या डेकोर किया, कैसा डेकोर किया। ओके चलो। तो यहाँ पे मैं बर्थडे के अगले दिन कुछ अनबॉक्स कर रही हूँ। तो हाँ फ्रेंड्स, मैंने उसके लिए मंगवाया था सैमसंग टैब, जो आ गया था मॉर्निंग को ही, लेकिन मुझे नहीं मालूम था क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि यहाँ पे कुरियर वाला घर के आगे छोड़ के चला जाता है, कई बार वो मेल बॉक्स में छोड़ के चला जाता है। तो इस बार इसने मेल बॉक्स में छोड़ा था। मैंने चेक किया कि आज तो आने वाला था, लेकिन अभी तक आया नहीं, और दूसरे दिन उसका बर्थडे था, तो मैं सरप्राइज़ मुझे देना था इसको बर्थडे गिफ्ट में। तो फिर मैं क्या करूँगी, तो फिर देखा कि मतलब उसने मेल बॉक्स में छोड़ दिया है, तो फिर रात को जाके वो मेल बॉक्स में से लेके आई। फिर यहाँ पे मैं अनबॉक्स कर रही हूँ। तो मैं अनबॉक्स करते करते तो मेरा बेटा बोला कि मम्मा लाओ मुझे अनबॉक्स करने दो। तो मैं बोला कि ठीक है चल तू अनबॉक्स कर। तो यहाँ पे मैंने ये जो उसका कवर था ना, वो मैंने पहले से ही अमेज़ोन से मंगवा के रख दिया था। तो मैं उसके मतलब कवर लगा के ही उसको दूंगी। लेकिन उसको है ना, मतलब गिफ्ट पैक की हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद है। मतलब सबको ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सरप्राइज़ हो तो ऐसे सीधा हाथ में देने से बेहतर है कि हम उसको गिफ्ट पैक करके दें। तो फिर इसीलिए यहाँ पे मतलब मैं गिफ्ट रैपर तो लेके ही आई थी, तो बस उसमें मैं गिफ्ट पैक कर देती हूँ। इतना अच्छे से पैक नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसको वैसे भी खोलना है, और फिर मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आता है, अच्छे से पैक करना आता है। लेकिन फिर भी मतलब देखो, जितना इजीली पैक करूँगी ना उस उतना इजीली वो ओपन कर पाएगा, क्योंकि वैसे ही छोटा है ना, तो इतना मतलब ऐसे ही पैक किया है कि वो इजीली ओपन कर सके। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मेरे बेटे को पाँव में लगी थी और मैंने दवाई लगाई थी, तो दवाई है ना बेडशीट पे लग गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसका एक्सप्रेशन, हैप्पी बर्थडे टू माय डार्लिंग। तो यहाँ पे देख के आपको पता चल जाएगा कि मैंने ना इतना इजी पैक क्यों किया है। देखो वो इजीली ओपन कर सके ना, इसीलिए। और वैसे भी उसने बहुत स्पीड में ओपन कर दिया। और देखो पहले क्या चेक किया, उसने कलर चेक किया। मतलब टैबलेट मिलने की खुशी तो अलग है, लेकिन उससे पहले भी उसको कलर, क्योंकि उसको ब्लू कलर ही चाहिए। जनरली ऐसा होता है ना कि लड़कों को ब्लू कलर और लड़कियों को पिंक कलर चाहिए। तो अभी देखो उसको ब्लू कलर मिल गया, तो ना वो ही इज़ वेरी हैप्पी। तो यहाँ पे हम बलून फुला रहे थे और हमने छोटू को बोला था कि तुम ऊपर ही रहो, क्योंकि हम ना सरप्राइज मतलब ऐसे अच्छे से डेकोर कर रहे थे। लेकिन है ना, छोटा है तो ऊपर तो कैसे रह सकता था, तो नीचे थोड़ी थोड़ी देर में आ जाता था और बीच बीच में जो भी बलून बचे उससे खेल रहा था। तो फाइनली यहाँ पे हमने सब डेकोर कर दिया, और हमने यहाँ पे एक केक भी मंगवा दी थी कि छोटे छोटे कप केक भी लाए थे, और इसके ऊपर ऐसे कटआउट्स लगा के मतलब ऐसा अच्छा खुद से ही जो डेकोर हो सकता था ऐसा किया था। और ये सारी चीज़ें भी मैंने अमेज़ोन से सब मंगवाई थी, क्योंकि उसको स्पाइडरमैन बहुत पसंद है। स्पाइडरमैन की थीम वाली ही चाहिए, तो उसको केक भी स्पाइडरमैन की थीम वाली चाहिए और डेकोर भी पूरा स्पाइडरमैन की थीम वाला ही चाहिए था। तो यहाँ पे ये पीनट ओपन कर रहा है। मतलब इसके अंदर है ना, मैंने लॉलीपॉप रखी थी, और लॉलीपॉप मतलब ये ब्रेक करके फिर उसमें से लॉलीपॉप निकालेगा। और चॉकलेट भी आप जो भी चाहे वो रख सकते हैं, लेकिन उसको मतलब देखो, इसको जो भी चाहिए ना, मैं उसकी सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है, क्योंकि उसको लॉलीपॉप बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने उसके लिए लॉलीपॉप। फिर उसको स्पाइडरमैन वाले केक चाहिए, तो इसीलिए मैंने वो। और उससे भी ना उसको कपकेक ज़्यादा पसंद है, इसलिए फिर मैंने कपकेक ला दी थी और इसके ऊपर मैंने कटआउट्स लगा दिया था। तो मतलब ऐसा लगे कि मतलब पूरा ऐसा थीम में सेट हो जाए। एक्चुअली ये इसका 5th बर्थडे था, और वैसे तो मैंने बड़े लड़के का तो सारे बर्थडे मतलब इतने ग्रैंड सेलिब्रेट किए थे ना इंडिया में, तो मुझे ऐसा था कि इसका 5th बर्थडे तो एटलीस्ट मैं यहाँ कनाडा में सेलिब्रेट करूँ। तो उसको भी ऐसी इच्छा थी कि मम्मा मैं अपने फ्रेंड्स को भी बुलाऊँ। लेकिन है ना, यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब खाना पीना सबका डिफरेंट हो जाता है, और यहाँ पे ना एलर्जी भी लोगों को बहुत सारी होती है। मतलब कुछ नट्स की एलर्जी ये वो, तो कुछ खाने पे भी बुलाओ ना, तो आपको पूरा मेंशन करना पड़ता है कि यार इसमें ये चीज़ है, ये नहीं है, ये किसका बच्चा क्या खाता है, किसको क्या एलर्जी है, मतलब सारी चीज़ें आपको पूछनी पड़ती है। तो ये थोड़ा हेडेक जैसा लग रहा था, फिर इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं चलो इस बार मैं नहीं करती हूँ, नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे अब हम केक कट करने के लिए खड़े हो गए, और फिर याद आई कि है ना, मैंने कैंडल तो लगाई ही नहीं है। तो फिर अभी मैं कैंडल लेने गई, लेकिन कैंडल लाते लाते तो है ना, वो छोटू को रहा ही नहीं जा रहा था। तो वो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में ना हाथ लगा लगा के खा रहा था, मतलब जो भी हाथ में आए। और उसके डैडी मना कर रहे थे कि रखो 1 सेकंड के लिए तो वेट करो, लेकिन मतलब छोटा है ना, मतलब उसको ही खाना है, लेकिन फिर भी मतलब एक कट कर दो उसके बाद खाओ।
तो बस अब फाइनली मैंने बोला कि चलो अब हो गया है। फिर अभी हमने एलेक्सा पे गाना भी स्टार्ट करवा दिया एंड बस फिर हम फ़ोटो वोटो लेने लगे। एंड यहाँ पे भी है ना, मैंने उसको बोला कि अब चलो मम्मा को खिलाओ, लेकिन वापस से वो ही खा रहा था। मतलब एक बार तो उसको खिलाया, दूसरी बार मैंने बोला कि मुझे खिलाओ, फिर भी वो खुद खुद खा गया। फिर तीसरी बार तो है ना, मैंने खुद से ही मतलब उसका हाथ टच करवा के खा लिया, क्योंकि उसको इतना वेट ही नहीं हो रहा था कि नहीं मतलब मम्मा मुझे ही खाना है। मैंने बोला कि ठीक है तू खा ले। फिर मैंने बोला उसके डैडी को कि चल और फ़ोटो खिंचवा दो, नहीं तो फिर है ना ये लोग खुद ही खा जाएंगे और फिर है ना एक भी मतलब खिलाने के लिए भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पे उसके डैडी को तो उसने अच्छे से खिला दिया, लेकिन बाद में हर एक के खिलाने के बाद वो खुद तो खा ही रहा था। और अब मारी थी उसकी सरप्राइज़ गिफ्ट की उसके भाई की तरफ से, क्योंकि उसको है ना स्पाइडरमैन बहुत पसंद है। तो एक स्पाइडरमैन का वेब आता है, वो मतलब कॉस्टली नहीं है, बहुत बहुत सस्ता था, लेकिन उसको बहुत टाइम से चाहिए था। तो फिर हमने सोचा कि चलो अभी है ना इसको बर्थडे पर ही हम लेके देंगे। तो बस यही वो ओपन कर रहा है और आप उसकी एक्साइटमेंट देख सकते हो। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर हमने सबने डांस किया और फिर उसके सारे फ़ोटोज़ लिए, क्योंकि वो मतलब 5 ईयर्स का हुआ और उसको भी बहुत ऐसा अच्छा लगता था कि उसका फ़ोटो वोटो ले। तो बस यहाँ पे उसके फ़ोटोज़ लिए। तो अभी गई किचन में, और बर्थडे है तो कुछ अच्छा खाना तो बनता है। तो यहाँ पे बन रहा है पालक पनीर। और यहाँ पे ये अगर आपने देखा होगा कि इंडिया से मेरा एक पार्सल आया था, उसमें से ये वाली पुचका पानी पूरी की पूरियाँ निकली थी, तो वो मैं फ्राई कर रही हूँ पानी पूरी के लिए। तो देखो ऐसे जैसे ऑयल में डालते हैं, इसे एयर फ्राई करके भी बना सकते हैं और ऐसे डीप फ्राई करके भी बना सकते हैं। तो राउंड राउंड हो जाती है। लेकिन वो जो हमें जो स्ट्रीट फूड पे मिलती है ना, मतलब जो हम स्ट्रीट में खाते हैं ना, वो वाली नहीं होती, ये थोड़ी डिफरेंट होती है। पर कुछ नहीं है तो उससे अच्छा है कि ये खा लो। बाकी मुझे इतनी पसंद नहीं है ये वाली, लेकिन इस बार एक मंगवा के ट्राई कर दी कि कैसी रहती है। यहाँ पे बस मेरी ग्रेवी तैयार हो गई है। अभी इसमें मैं डालूँगी पनीर, पालक पनीर दोपहर के लिए और पूरी शाम के लिए, क्योंकि थोड़ी ठंडी हो जाए तो खाने में भी मज़ा आता है, इसीलिए मैं साथ में ही इसको फ्राई कर देती हूँ। तो खाना बना खाने के बाद फिर हम निकल गए मॉल के लिए, क्योंकि बर्थडे था तो कुछ छोटों को स्पेशल फील करवाना तो बनता था। तो फिर हम चले मॉल के लिए। और ये ना क्रिसमस वीक है, तो क्रिसमस का इतना सारा रश होता है ना कि मतलब कुछ शॉपिंग वॉपिंग तो आप कर ही नहीं पाते हो। इतनी हर जगह इतनी लाइन होती है ना, हर स्टोर के आगे आपको लाइन ही मिलेगी। तो और कुछ तो था नहीं, मतलब हमें वैसे भी कुछ लेना तो था नहीं अभी, क्योंकि इसके बर्थडे के लिए ही हम आए थे ना। तो बस ऐसे ही देखो, जैसे ही एंट्री हुई मॉल में तो ऐसे है ना, वो इलेक्ट्रिक स्कूटर घूम रहे थे मतलब चारों तरफ इतने सारे थे ना, मतलब और हर एक शेप के, मतलब हर एक एनिमल था, डॉग था, फ्रॉग था, कैट थी, मतलब बहुत सारे थे। तो अभी जैसे ही एंट्री हुई तो छोटू को भी बैठना था, वो बोला कि डैडी मुझे भी इसमें बैठना है। तो फिर उसके डैडी बोले कि ठीक है चलो मैं उसके लेके बैठता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं बैठना था। तो उसके डैडी उसको लेके बैठ गए और फिर अब बहुत थक गया था बेचारा घूमते घूमते। लेकिन दो लड़के हो तो फिर अगर एक की ख्वाहिश पूरी करो तो दूसरे की भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि वो मतलब छोटू का तो उसका वो स्कूटर बुटर में बैठना वो सब हो गया। तो बड़ा बोला कि मुझे भी आइस स्केटिंग करने जाना है। तो हमने पहले ढूंढा कि कहाँ पे आइस स्केटिंग होती है, फिर हम वहाँ पे गए। तो यहाँ पे देखो लोग आइस स्केटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे ना पूरा ये नीचे आइस है और उसके ऊपर स्केट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो स्केट होते हैं वो भी रेगुलर स्केट नहीं होते हैं, मतलब हमारे जो स्केटिंग होते हैं ना वो मतलब रोलर होता है, उसमें व्हील होते हैं, इसमें व्हील नहीं होता है, इसमें एक पट्टी जैसा ही होता है और उस पर ये लोग स्केट करते हैं। बस उन्होंने खेला है वहाँ पे। यहाँ पे कैंप फायर जैसा भी था, इतनी थी ना कि मतलब कुछ भी कैंप फायर वैम्प फायर कुछ काम ही नहीं कर रहा था। और इतने एक कैंप फायर के सामने सब लोग है ना ऐसे बारी बारी से आ रहे थे, लेकिन फिर भी हमने बहुत एंजॉय किया। और मतलब इतना लाइव एटमोसफियर था ना यहाँ पे, मतलब इतने लोग और फिर स्केटिंग कर रहे थे। यहाँ पे इतनी रोशनी इतनी मस्त थी, हर एक होटल पीछे बिल्डिंग्स आप देखो, हर जगह है ना इतना। मतलब हमारे यहाँ पे जैसे कि दिवाली, मतलब जैसे कि मैं गुजरात से हूँ तो गुजरात में हमारा दिवाली ऐसे मतलब लोग ऐसे लाइटिंग करते हैं, तो यहाँ पे क्रिसमस का इतना बहुत सारा किया होता है। मतलब 10-15 दिन से यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कि ये पूरा देखो, मैं पीछे ना वो होटल दिखा रही हूँ। तो कुछ इस तरह हमने छोटू का बर्थडे सेलिब्रेट किया। एंड बस चलो अभी हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय भारत।